हेलो दोस्तों, राहुल कॉमर्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। एक टॉपिक लिया गया था आप सभी के लिए, फाइनल अकाउंट, अंतिम खाते, जिसमें हमने अंतिम खातों का अर्थ, अंतिम खातों के प्रकार, कौन कौन से खाते अंतिम खाते में बनाए जाते हैं, उनमें व्यापार खाते का अर्थ, व्यापार खाते का नमूना तथा एग्ज़ाम्पल के तौर पर हमने एक सवाल किया था और एक सवाल आपको करने के लिए दिया गया था। आपने उस क्वेश्चन को सोल्व किया होगा और कुछों के कमेंट आंसर के तौर पर आए जो सही थे। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए एक नया टॉपिक स्टार्ट किया गया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लाभ हानि खाता। इसके मीनिंग के बारे में पढ़ते हैं। इट इज़ द थर्ड अकाउंट ऑफ फाइनल अकाउंट। इट इज़ द थर्ड अकाउंट ऑफ फाइनल अकाउंट। इट हैज़ आल्सो टू आस्पेक्ट, डेबिट एंड क्रेडिट। इट हैज़ टू आस्पेक्ट, डेबिट एंड क्रेडिट, indirect expenses and indirect income are written in it. Indirect expenses and indirect income are written in it. Indirect expenses means the expenses which is related to sell the goods is called indirect expenses. On the other hand, direct expenses is such as a expenses which is related to purchase and manufacture of the goods, which is written in trading account. The balance of this account is called net profit and net loss. It is nominal in nature. मीनिंग को यहाँ हिंदी मीडियम वाले भी समझेंगे। लाभ हानि खाते का अर्थ, यह खाता व्यापारिक कंपनियों द्वारा बनाया जाने वाला दूसरा, यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूजन है जिसे मैंने दूर करने का प्रयास किया है। व्यापारिक कंपनियों द्वारा बनाया जाने वाला दूसरा तथा उत्पादन कंपनियों द्वारा बनाया जाने वाला तीसरा महत्वपूर्ण खाता है। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि उत्पादन करने वाली कंपनियां 4 खाते बनाती हैं, उत्पादन खाता, व्यापार खाता, लाभ हानि खाता और आर्थिक चिट्ठा। जबकि व्यापारिक कंपनियां 3 खाते बनाती हैं, व्यापार खाता, लाभ हानि खाता और आर्थिक चिट्ठा। वर्तमान समय में व्यापार खाता और उत्पादन खाता दोनों को एक साथ मिलाकर बनाया जाता है, इसलिए व्यापार खाता, लाभ हानि खाता और आर्थिक चिट्ठा 3 ही खाते बनाए जाते हैं। तो ये महत्वपूर्ण खाता है। इसमें भी 2 पक्ष होते हैं। जैसे व्यापार खाते में 2 पक्ष होते हैं, ऋणी व धनी, उसी प्रकार इसमें भी 2 पक्ष होते हैं, ऋणी व धनी। ऋणी पक्ष में अप्रत्यक्ष व्यय, अप्रत्यक्ष व्यय इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो अप्रत्यक्ष व्ययों को शामिल किया जाता है और धनी पक्ष में अप्रत्यक्ष आय को शामिल किया जाता है। जैसा कि मैंने अभी डिस्कस किया था कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस मीन्स अप्रत्यक्ष व्यय कौन से होते हैं, ऐसे खर्चे जिनका संबंध माल की बिक्री से होता है, माल बेचने से होता है, वो अप्रत्यक्ष खर्चे कहलाते हैं और इन्हें लाभ हानि खाते में दिखाया जाता है। जबकि प्रत्यक्ष व्यय ऐसे खर्चे हैं जिनका संबंध माल का उत्पादन करना या फिर माल को क्रय करने से होता है, जिन्हें हम व्यापार खाते में दिखाते हैं। इस खाते के शेष को शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि कहते हैं। यह खाता भी अवास्तविक प्रकृति का है। भी वाली बात आप समझ गए हैं कि यह खाता भी अवास्तविक प्रकृति का है, क्योंकि व्यापार खाता भी अवास्तविक प्रकृति का होता है। तो दोनों ही खाते अवास्तविक प्रकृति के खाते हैं। अब बात करते हैं परफॉर्मा ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। परफॉर्मा ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लाभ हानि खाते के नमूने के बारे में हमें पढ़ना है। जैसा कि लाभ हानि खाते का नमूना आपको दिया गया है,
और इस पर डिस्कस भी किया गया था कि लाभ हानि खाते में दो साइड होती हैं, दो एस्पेक्ट हैं, पहला डेबिट और दूसरा क्रेडिट। यदि हम इसकी टू साइड से बात करें तो ग्रॉस लॉस जो हमें ट्रेडिंग अकाउंट से पता चलता है उसे हम लाभ हानि खाते के P&L अकाउंट के डेबिट साइड में लिखते हैं, ऋणी पक्ष में, क्योंकि आप जानते हैं कि ऋणी पक्ष के अंदर एक्सपेंसेस और लॉस, डेबिट साइड में दो ही चीज़ें आती हैं, एक्सपेंसेस और लॉस इसमें शामिल किए जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने लिखा टू ग्रॉस लॉस, जो ट्रेडिंग अकाउंट का बैलेंस है यदि वो लॉस शो करता है तो उसे हम P&L अकाउंट के डेबिट साइड में डालते हैं, सकल हानि। दूसरा टू सैलरी, वेतन, टू कमीशन, टू डिस्काउंट बट्टा, टू फ्राइट ऑन सेल, विक्रय पर भाड़ा। यदि हमारे क्वेश्चन में केवल फ्राइट शब्द लिखा हुआ है तो मान लिया जाता है कि वह ऑन परचेज है और उसे ट्रेडिंग अकाउंट में डालते हैं। यदि फ्राइट ऑन सेल लिखा हुआ है तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जिनका रिलेशन सेल से होता है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं और उन्हें P&L अकाउंट में डाला जाता है। अगला है टू ऑफिस एक्सपेंसेस, कार्यालय व्यय, टू रिपेयर, मरम्मत, टू बैड डेट्स, अशोध्य ऋण, टू रेंट, किराया, टू इंश्योरेंस, बीमा। ये सारे ही खर्चे हमारे अप्रत्यक्ष व्यय हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं और इन्हें हम P&L अकाउंट के डेबिट साइड में लिखते हैं। अब बात करें क्रेडिट साइड की, कि इसके क्रेडिट साइड में किसे शामिल किया जाता है। तो आपने कहा क्रेडिट साइड में सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रॉस प्रॉफिट, सकल लाभ, जो लाभ हानि खाते का शेष होता है यदि उसमें प्रॉफिट होता है तो उसे हम इनकम वाली साइड में, क्रेडिट साइड में दिखाते हैं। दूसरा लिखा बाई इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, विनियोग पर ब्याज, जो हमारी धनराशि लाभ कमाने के उद्देश्य से दूसरी संस्थाओं में जमा होती हैं उन्हें हम विनियोग कहते हैं और उस पर जो हमें ब्याज मिलता है वो एज ए इनकम होती है हमारी। जैसे हमने कहा बैंक में हमने कुछ पैसा डिपॉजिट करके रखा और यदि उस पर इंटरेस्ट मिलता है तो कहीं ना कहीं हमारा इन्वेस्टमेंट बढ़ जाता है, हमारी अमाउंट बढ़ जाती है। हमारे खाते में 5,000 रुपये पड़े हैं बैंक में और 3 महीने बाद 4 महीने बाद पता चला 50 रुपये ब्याज के और जुड़ गए तो हमारे खाते में 5,050 हो गए। तो इसका मतलब हुआ कि इन्वेस्टमेंट हमारी, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हमारी इनकम है, इसलिए इसे हम इनकम साइड में दिखाते हैं, क्रेडिट साइड में। अगला है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, आहरण पर ब्याज, आहरण पर ब्याज। अगला है बाई डिस्काउंट क्रेडिट, बट्टा प्राप्त, बाई बैड डेट्स रिसीव, बाई बैड डेट्स रिजर्व, और इसी के पीछे हमने लिखा ओल्ड ट्रांजैक्शन है। जो पुराना हमारा बैड डेट्स है, जो पैसा हमारा पहला मर जाता है, यदि उसमें से कुछ पैसा हमें मिल जाए तो उसे हम लिख देते हैं बाई बैड डेट्स रिजर्व के नाम से, इतना पैसा हमारा मिल गया। बाई कमीशन और कमीशन प्राप्त। तो इस तरीके से क्रेडिट साइड में भी सभी राशियां लिखी जाती हैं जो हमारी इनकम होती हैं या फिर हमारा प्रॉफिट होती हैं। यदि इनकम साइड ज़्यादा होती है, क्रेडिट साइड ज़्यादा होती है और डेबिट साइड कम होती है, तब डिफरेंस वैल्यू हमारी डेबिट साइड में लिखी जाती है टू नेट प्रॉफिट के नाम से और उसकी अमाउंट हम अमाउंट वाले कॉलम में डाल देते हैं। ऑन द अदर हैंड, यदि डेबिट साइड ज़्यादा होती है और क्रेडिट साइड कम होती है तब ऐसी कंडीशन में हमें लॉस होता है और उसे हम नेट लॉस के नाम से डालते हैं। इस प्रकार आज हमने प्रॉफिट एंड लॉस का मीनिंग और इसके परफॉर्मे पर डिस्कस किया। अगली वीडियो में हम
P&L अकाउंट, लाभ हानि खाते से और व्यापार खाते से संबंधित क्वेश्चनों को हल करेंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो ऐसी ही वीडियो आगे पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वे भी ऐसी वीडियो का अधिक से अधिक लाभ उठा सकें। धन्यवाद।